वेरी 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 अगेन गुड इवनिंग। तो मैनेजमेंट की क्लास आज मॉर्निंग में मैंने लिया था और उसमें मैंने एक टॉपिक कराया। आज अभी इनकम टैक्स का ले रहे हैं। इनकम टैक्स का इस चैप्टर का आज लास्ट क्लास होगा और जिसके अंदर हम इनकम टैक्स रेट पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स के बेसिक टर्म्स भी देखें, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी क्या होता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट में हमने काफी सारी चीजें देख लिया, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम। होपफुली जो बच्चा स्टार्टिंग से सारी क्लास देख रहा होगा उसको डाउट नहीं आएगा। जो बीच में देखने की कोशिश करेगा इधर उधर की चीजें तो उनको दिक्कत हो जाएगी। हमने इसके रिलेटेड काफी एग्जाम्पल भी किए थे कि न्यू रिजिम में, ओल्ड रिजिम में क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे करेंगे। विद कैपिटल स्पेशल रेट वाली इनकम होगा तो क्या करेंगे, विदाउट स्पेशल रेट वाली इनकम होगा तो क्या करेंगे, एंड ऑल हमने काफी सारी चीजें चर्चा कर ली है। आज का टॉपिक रहने वाला है दैट इज सरचार्ज। आज पढ़ेंगे सरचार्ज। ठीक है, ये बता दिया था चार्ट के थ्रू। कुछ होमवर्क भी दिया था। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपका, हो गया था ये क्वेश्चन। होपफुली आपका ये क्वेश्चन हो गया हो, आंसर आ गया हो। जिसका आंसर निकाल लिया था तो पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर को कर देते हैं और लिख देते हैं ताकि आप आंसर को वेरीफाई कर पाओ। हमारा इनकम था 15,70,000 रुपए, इंक्लूडिंग आपका इनकम दिस वन एंड आर डिपॉजिट 1,00,000 रुपए, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस 15,000। तो देखिए हमारा टोटल इनकम हम देख लेते हैं ओल्ड के हिसाब से। अरे हम देखेंगे एक तो ओल्ड के हिसाब से, अब देखेंगे एक न्यू के हिसाब से। अब भाई यहां पे 87A लगेगा ही नहीं। देखो न्यू रिजिम जो होता है ना उसके लिए ये सेक्शन है 115 BCA BAC। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे क्योंकि इनकम ही 15 लाख हो गया है तो 12 लाख एग्जम्प्ट था। अब 87A ना तो ओल्ड में लगने वाला है ना ही न्यू में लगने वाला है। तो हम इनकम जरूर निकाल सकते हैं कि आपका जो स्पेशल टैक्स रेट के इनकम है, स्पेशल रेट वाला, स्पेशल रेट वाला, तो स्पेशल रेट वाला क्या इनकम होगा उसको अलग कर लेंगे। दैट इज 50 और 30, 80,000 एज यूजुअल। जैसे कि हमने अच्छी बात रही कि एक एग्जाम्पल लिया 80,000 80,000। तो नॉर्मल रेट वाला इनकम क्या हो जाएगा, दैट इज 80,000 माइनस कर दोगे तो 14 लाख है ना, 90,000, 14,90,000। अगर ओल्ड रिज्यूम हो तो नॉर्मल में से आपको मिल जाता है डिडक्शन, दैट इज 80C का मिल जाता है डिडक्शन और 80D का मिल जाता है। तो 1 लाख और 15,000 का डिडक्शन, यानी यहां पे नॉर्मल इनकम देखा जाए तो 1,15,000 और माइनस कर दो, यानी 1,15,000 माइनस में 14,90,000 तो 13,75,000। यहां पे 14,90,000 ही रहने वाला है। अब निकालते हैं टैक्स। तो अप टू पुराने वाले की बात करें, पर्सन यंग है 2.5 लाख, जीरो। नेक्स्ट जो होगा हमारा 2.5 लाख, 5% के हिसाब से 12,500। नेक्स्ट जो होगा हमारा दैट इज 5 लाख पे 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए। और जो बैलेंस बचेगा हमारे पास, क्योंकि इसके बाद तो सभी पे 30% है, तो बैलेंस कितना बचा हमारा, दैट इज 3,75,000। तो 3,75,000 पे सीधा 30%, कितना आ गया 30%, 1,12,500। और स्पेशल रेट वाला तो होगा ही। तो हमारा जो LTCG है दैट इज हमारा LTCG कितने का था लॉन्ग टर्म, इस पे लगने वाला है 12.5% और इस पे लगने वाला है सीधा सीधा नहीं, इस पे लगने वाला है सीधा सीधा 20%। तो LTCG मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। तो LTCG पे लगेगा हमारा 50,000 पे, दैट इज 12.5%, तो 6250। और STCG पे लगेगा
दैट इज 30,000 पे और वो लगेगा 6,000। टोटल टैक्स बन गया हमारा 12,500, 1,00,000, 12,500, 1,00,000, 1,00,000, 12,500, 6250, 6,000 बन गया 2,37,250 एंड प्लस में 4% आपका सेस, तो दैट इज 4%, 94,190। टोटल आ जाएगा हमारा ये 246,740। हाँ जी बताइए, बताइए यहां तक समझ में आ गया? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 50,000, लेकिन 1,00,000 रुपए 25,000 तक तो नहीं लगेगा टैक्स लॉन्ग टर्म। नहीं, वो आपका जो इनकम होता है वो होता है हमारा, यहां पे कुछ नहीं लिखा, तो ये इनकम 112 का है। देखो बहुत बच्चों ने कुछ कुछ इधर उधर देखा है, तो टैक्स के लिए, टैक्स के अंदर आपको ऐसे चलना है। देखो मैंने पढ़ाया और मेरे पढ़ाने के बाद उससे सवाल पूछने, क्योंकि आप देखो आप जो सवाल पूछ रहे हो बिल्कुल सही सवाल है और बिल्कुल गलत सवाल है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता है कौन सा होता है? 112A वाला होता है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है। तो देखा थोड़ी सी कंफ्यूजन और चीजें बदल गई। तो बड़ी सारी चीजें एक क्लास में और भी बच्चों ने कुछ पूछा था, मैंने कहा था मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा कि, तो मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल धीरे धीरे, हाँ जब आप आधी चैप्टर मतलब कि 1-1.5 महीना हो जाएगा तो फैमिलियर हो जाओगे, क्योंकि इसमें इतनी बातें हैं ना, तो आप तो इंटरनेट का, गूगल का और यूट्यूब का सहारा ले नहीं सकते कि आपको जो आंसर चाहिए वो एग्जैक्ट आपको अवेलेबल मिल जाए। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है, जैसे मैंने पूरा पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स को, तो अब मैं चैट जीपीटी से और गूगल का इस्तेमाल करके आंसर को मैं समझ सकता हूं कि गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। मैं हेल्प ले सकता हूं, मैं YouTube की हेल्प ले सकता हूं, ऑलरेडी नो। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग में ब्लैंक है उसको तो पता ही नहीं चल पाएगा और गलत सलत रेट और लगा लेगा वो, ठीक है ना? तो 246,750 सर। एंड न्यू वाले का एक, चलो न्यू वाले का बता भी दिया बच्चों ने, तो न्यू वाले का देखिए, न्यू वाले का, तो न्यू वाले का कितना होगा हमारा? अप टू 4 लाख नील, एंड नेक्स्ट 4 लाख 5 20,000, नेक्स्ट 4 लाख 60,000 40,000, नेक्स्ट 4 लाख कितने 10% 15 चौके 60,000, नेक्स्ट 4 लाख तो 4 4 8, नेक्स्ट 4 लाख पे 20% है तो 20 यानी 80,000, और नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर कितने होंगे? ये हो गया हमारा 5 10 15 20 25%, तो 25% कितना होगा हमारा? दैट इज 1,00,000, और जितना भी बैलेंस बचेगा उस सभी बैलेंस के ऊपर सीधा 30%। तो बैलेंस जो बच गया हमारा यहाँ पे कितने निकल गए? स्पेशल रेट वाले 14,90,000 था, 14,90,000 में से कितने निकल गए? 24 लाख। मैं ज्यादा चला गया यार, मैं फ्लो में ज्यादा चला गया। तो ये 4 8 4 12 4 16 यहां तक भी नहीं पहुंचेंगे हम, तो 4 8 12 का खत्म हो गया, बचा 14, तो अब 2,90,000 पे लगा दो। कितने परसेंट? ये हो गया 5%, 10%, और इस पे कितने लगा दो आप? 15% लगा दो। तो 290 पे 15%, मैं तो रेट ही पूरा ले गया। 43 ये आ गया। इसके बाद आप इस पे क्या लगाओगे? स्पेशल। तो स्पेशल के अंदर LTCG पे 6250 और STCG पे 6,000 रुपए। ये लो 6250 6,000 115,750। बड़ा कम आया टैक्स। एक बच्चे ने आंसर भी दिया, सर 210 पे निकाल लेंगे ना? 210 कह रहे हैं बच्चे, 210 कैसे? दो 10 हाउ? एक मिनट, 15,70,000 माइनस में 80,000, 1490 पे तो निकालेंगे, तो 1490। अच्छा यहां 210 होगा, यहां 210 होगा, क्योंकि 12 2 14। कैसे? नहीं तो सही तो करा था। देखो पहले 4 लाख पे नील, फिर 4 लाख 8 लाख हो गए, फिर 4 12 हो गए, तो हमारे पास टोटल कितना है? ये है ना इनकम 1490। 80 को तो हम अलग ही कर चुके हैं, वो 80 मत जोड़ना, 80 को हम अलग कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि टोटल इनकम तो 15 लाख था।
तो अब ये आया। अब इसके बाद प्लस सेस कर दो 4% इस पे, तो 115 750 प्लस में 4% सेस 4630। तो ये रफली आपने कर लिया होगा, मैं रफली बता रहा हूं, 120 380, 120 380, हाँ बिल्कुल सही। ऋषिता शर्मा ने पहले जवाब दे दिया था, और किस किस ने दे दिया था, बस अभी तक इसी का आया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए आ गया सर, आ गया। अब आज का न्यू टॉपिक, आपका लास्ट क्लास का होमवर्क का भी आपने जवाब दे दिया। कुछ सवाल है क्या हमारे पास? और नहीं है, चलो अब तो सवाल मैं खुद ही बना लूंगा, नहीं तो। न्यू टॉपिक, अब बात करेंगे हम दैट इज सरचार्ज की। सरचार्ज क्या है और सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले सरचार्ज जो लगता है ना, वो लगता है हमारा इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये लगता है टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, ये लगता है टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले समझना होगा सर व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी। तो ये जितनी भी चीजें आप निकाल रहे थे ना, जैसे ये निकाला आपने यहां तक टोटल करके, दैट इज अ टैक्स लाइबिलिटी। तो सरचार्ज जो लगाया गया ना, वो बहुत अमीर जो होते हैं, बहुत अमीर, सरकार ने बोला, सरकार का इस इनकम टैक्स का पर्पस ही एक था कि गरीब से नहीं लेंगे, क्योंकि जिसकी इनकम 2 लाख है उससे लेंगे ही नहीं। गरीब तो वही है ना जिसकी इनकम कम है, अमीर से को हम छोड़ेंगे नहीं। तो जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उससे हम एक्स्ट्रा टैक्स और लेंगे। मतलब देख रहे हो, इतने टैक्स से उनका पेट ही नहीं भरा, तो और ज्यादा पैसे कमाओगे। तो सरकार बोलती तुम ज्यादा पैसे कमा के क्या करोगे, तुम रोटी इतना तो सब कुछ है, चल ही रहा है तुम्हारा गुजारा, हमें पैसे दो ना, हम खुद खा लेंगे या जनता में बांट देंगे, बस हमें दे दो पैसा। तो उसके लिए सरकार कॉन्सेप्ट लेके आई सरचार्ज। तो किसके ऊपर लगेगा? नॉट इनकम, ये किसके ऊपर लगेगा? टैक्स लाइबिलिटी पे। तो अब सरचार्ज सर कितना अमीर होगा तो लगेगा। अब क्वेश्चन तो ये आता है ना, कितना अमीर होगा जिस पे लगेगा। तो बोला गया भाई सरचार्ज अमीर की डेफिनेशन देखो आप, सरचार्ज में अमीर की डेफिनेशन। अब भाई अमीर भी देखा जाएगा किसके हिसाब से, एक तो हो सकता है न्यू टैक्स के हिसाब से, पहले ओल्ड ले लेते हैं, ओल्ड टैक्स के हिसाब से, ओल्ड टैक्स या ओल्ड रिजिम कह लो, ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। तो सर सरचार्ज जो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से लगेगा, कहा गया कि जिसकी इनकम, अगर आपकी इनकम होती है ना अप टू अगर 50 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो आपसे सरचार्ज लिया जाएगा 0, कोई नहीं लिया जाएगा। यानी अगर 50 लाख रुपए तक सालाना आपकी इनकम है, तो आपसे सरचार्ज कितना लिया जाएगा? 0, मतलब लेंगे नहीं, हटाओ यार क्या लेना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके, इनकम 50 लाख है, टैक्स लाइबिलिटी पे लगेगा, तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है, तो सरचार्ज लगाएंगे 10%। यहां स्लैब रेट नहीं चलेगा, मैं भी क्वेश्चन एग्जांपल लूंगा, समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ रुपए तक है मेरे भाई, तो आपसे लेंगे 15%। अगर 2 करोड़ से लेके आपका 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपसे लेंगे 25% एक्स्ट्रा। अगर 5 करोड़ से ऊपर भी पैसे कमाते हो, तो आपसे लेंगे 37% सरचार्ज के रूप में। आपसे कितना लेंगे हम? 37% सरचार्ज के रूप में। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं करा देता, तब तक तो दिमाग में क्वेश्चन ही रहेगा। तो मैं भी रेट लिख दूं, फिर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है ना? रेट लिख दूं, फिर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। 3 रेट है। इसके बाद आ जाते हैं न्यू रिजिम पे। न्यू रिजिम, न्यू रिजिम पे बोला गया कि अप टू 50 लाख तक आपसे 0%, और 50 लाख से लेके 1 CR तक 10%,
1 CR से लेके 2 CR तक 15%, एंड 2 CR से अबव 4, 5, 6, 10 जितना भी हो जाए 25%। यानी ओल्ड वाले में हमारा टैक्स 37% तक गया और यहां बोला 25 तक ही देना। अगर यहां बोलूं 2 करोड़ से 5 करोड़ तो यहां भी 25, यहां भी 25, 5 करोड़ से ऊपर यहां 37 हो गया, लेकिन यहां पे 5 करोड़ से ऊपर भी कितना रहेगा आपका 25 ही रहेगा। ये बात हुई सरचार्ज की। अब भाई गवर्नमेंट ने बोला यार सरचार्ज के बाद तुम्हारी कुछ इनकम तो ऐसी है ना जो स्पेशल टैक्स में आता है। अगर आपकी कोई इनकम आपकी है, इनकम फ्रॉम 111, 111A, 112, 112A, अगर इन जगह से इनकम ड्राइव होती है आपकी, इन जगह से इनकम, यानी सिंपल सी बात करें तो मैं नीचे लिख देता हूं, अगर कैपिटल गेन से इनकम है, अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से हो गया तो इसको अलग से हम ट्रीट करेंगे। अगर आपकी इनकम किसकी होगी, कैपिटल गेन की होगी, तो हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे। 111 नहीं है, 111A ही है बस, 11 नहीं है, ठीक है ना। इसको अलग से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, वही सिंपल सा, यहां पे भी बोला गया अप टू 50 लाख तक 0, एंड 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक, ये 50 है, 10%, और 1 करोड़ से जितना भी एक्स्ट्रा होगा 15%, बात खत्म। यानी यहां पे लास्ट रेट जो रखा गया 15%। अगर मेरी 5 करोड़ रुपए की कैपिटल गेन है तब भी मैं 15% ही टैक्स मतलब सरचार्ज दूंगा। कैसे निकलता है, नहीं निकलता है, उन एंड सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या रहने वाला है। अच्छा सर ये है, हाँ जी, लेकिन अभी तक मैं समझूंगा कि सस्पेंस बना हुआ है, सीखना पड़ेगा सरचार्ज कैसे निकालेंगे। तो मैं कुछ इनकम, और इसके साथ इसमें मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ तो थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम सरचार्ज देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, इसकी इनकम 70 लाख है, इनकम जो है इसका 70 लाख है, ठीक है ना। मिस्टर एक्स की इनकम 70 लाख है। तो अब दोनों केसेस के अंदर, ओल्ड और न्यू के अंदर, इसका टोटल टैक्स कितना बनेगा। क्या इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? हाँ, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर गया। इतना तो पता चल गया सरचार्ज लगेगा। अब देखो, एक ओल्ड के हिसाब से और एक न्यू के हिसाब से, ठीक है ना, एक ओल्ड के हिसाब से, एक न्यू के हिसाब से। तो यहां पे हो जाएगा टैक्स लाइबिलिटी, और इस साइड में ले लूंगा रेट आपके लिए। और न्यू रिज्यूम को भी कर लेते हैं इधर, ये लो न्यू रिज्यूम, ठीक है। इनकम बता दिया, बस आपको निकालना ही तो आना चाहिए। तो रूल क्या कहता है मेरे भाई, रूल कहता है पुराने वाले में, क्योंकि अब 70 लाख है तो 87A रिबेट वाली तो कॉन्सेप्ट खत्म, लगेगा ही नहीं। तो अप टू 250, 250, 0 एंड 0, एंड 250 के बाद, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो भी 250 आएगा, उस पे लगेगा 5%, दैट इज 12,500। इसके बाद नेक्स्ट कितने आ जाते हैं हमारे, 5 लाख आएगा, जो कि सीधा सीधा 20%, दैट इज 1 लाख रुपए का टैक्स। अब बैलेंस जो भी बचेगा सब पे 30%। तो हम 10 लाख का इंतजाम कर चुके हैं, तो बैलेंस 10 माइनस करोगे तो 60 लाख। तो 60 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 30%। तो कितने रुपए, 18 लाख रुपए टैक्स।
यानी अगर आपकी 70 लाख रुपए इनकम आती है साल की, तो आपको देखो सरकार को कितना देना पड़ेगा। सरकार को देना पड़ेगा 19,12,500। देखो 85 लाख बचे ऑलमोस्ट आपके पास। तो सरकार ने बोला अभी हमारा पेट नहीं भरा, हम तो और लेंगे। अब इसके बाद इस पे ऐड ऑन होगा, अब प्लस करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कितना था, दैट इज 10%। तो सीधा इसके ऊपर जो ये आया है इसके ऊपर 10% लगेगा। मैंने क्या कहा था, इनकम पे नहीं लगेगा, टैक्स लाइबिलिटी जो आएगा उस पे लगेगा। तो सीधा 10% क्या आएगा, 1,91,250 का सरचार्ज। हे भगवान, इतना सारा तो सरचार्ज हो गया। अब सरचार्ज क्यों लिया जाता है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लेना चाहती है, बोल के दे रही है हमें दो यार, फालतू पैसा दो तुम। तो 19,12,500 प्लस 10% करेंगे तो 21,37,50। इसके बाद सरकार बोलेगी बच्चों को पढ़ाना है, हेल्थ एजुकेशन सेस, तो सिर्फ सेस भी लिख दोगे तो चलेगा। सेस आ गया 4%। देखो कितने बच्चों को फीस, इतनी तो अपने बच्चे की भी फीस नहीं देगा, ये 84,150 रुपए। अब इसका टैक्सेबल बना 21,87,900 रुपए, ये सरकार को जाके टैक्स देगा। तो क्या आपको सरचार्ज का थोड़ा सा मायने समझ में? अभी मैं खूब सारे एग्जांपल लूंगा, जब तक आपके एकदम समझ में नहीं आ जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो न्यू रिज्यूम में, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, तो न्यू रिज्यूम में तो आप करेंगे अप टू 4,00,000। नेक्स्ट 4,00,000 पे 5% 20,000। फिर से नेक्स्ट 4,00,000 तक 10% 40,000, ये 24 लाख तक जाता है। फिर नेक्स्ट 4,00,000 पे 15%, डेट इज 15,60,000। फिर नेक्स्ट 4,00,000 पे 20%, डेट इज 80,000। फिर नेक्स्ट 4,00,000 पे 25% तक गया और दैट इज 1,00,000 रुपए। अब जो बैलेंस बचा उस बैलेंस के ऊपर सीधा 30% लगेगा। तो सर कितने का हिसाब हो गया, 4, 8, 4, 12, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 24। तो 70 लाख में से 24 घटा दो। 70 लाख में से 24 का हिसाब हो गया तो घटा दो, तो यानी कितने बच गए, 46 बच गए। 70 में से 24 घटा दो, 46। तो 46 लाख पे सीधा सीधा 30%, 30%। तो यहां बनेगा 13,80,000 रुपए। ठीक है ना, आ जाओ अब टोटल कर लो आप, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और 13,80,000। तो ये 15,80,000 बन गया, 15,80,000 बन गया। अब प्लस करेंगे सरचार्ज, सरचार्ज प्लस करेंगे। सरचार्ज कितना प्लस करेंगे हम, दैट इज क्योंकि इनकम के हिसाब से 10%, तो 10% आ जाएगा 1,58,000 एंड अब आएगा हमारा ये 17,38,000। अब जाके प्लस करेंगे सेस 4%, 69,520। तो यहां फायदा मिल गया इसको, यानी देखो जहां 21 लाख टैक्स बन रहा था वहां 18 लाख, तो 2-3 लाख रुपए इसका बच गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? हाँ के ना, जल्दी बोलो। आया भाई समझ में? किसी बच्चे का कोई डाउट है किस तरीके से सरचार्ज पे कराया है मैंने, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ जो मैंने अभी कराया वो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सब आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना, चलो सर अब मिटा देते हैं। तो बैलेंस यहां तक तो सेम ही रहेगा, है ना। मैं यहां तक क्यों मिटाऊं, मैं बाद तक का ही मिटाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास ना
कम समय में मैं ज्यादा कराना चाहता हूं। अब जो इनकम है वो मैं करना चाहता हूं, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए। इनकम कितनी कर दी मैंने? 2 करोड़। तो यहां तक तो सेम रहेगा और इसके बाद यहां क्या आएगा, है ना, बैलेंस ही आएगा ना। तो बैलेंस अगर हम देखें तो कितना आता है बैलेंस सर? बैलेंस अगर देखें तो कितना आता है बैलेंस? टोटल बी कितने निकल गए? 10 लाख निकल गए। तो 1,90,00,000 आ गया। नहीं, ऐसे तो गलत हो गया, 1.9 CR आ गया। उसके ऊपर कितने लगेंगे? 1,90,00,000 पे 30%। क्या रेट लगेगा हमारा? दैट इज 30%। तो लगाओ 1,90,00,000 पे 30%, 57 लाख रुपीस, 57 लाख रुपीस। अब टोटल कर लो। तो 57 प्लस में 12,500 प्लस में 1,00,000, ये बन गया 58,12,500 ठीक है। अब मुद्दा आता है सर, अब इस पे सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज इसी पे लगेगा प्लस सरचार्ज कौन बताएगा? सरचार्ज कौन बताएगा? मैं रेट दिखा देता हूं आपको, याद नहीं होगा तो। ये रहा रेट। अब इस सबको देख लो, आपके सामने से मैं हट भी जाता हूं और मुझे एक जवाब दे दो मन की बात से। मैंने बताया ये लगेगा, पुराने वाला देख रहे हैं तो पुराना रेट है 50 से 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% लग जाएगा, इनकम है ये। तो अब बताओ इस पे सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज कितना लगेगा? परसेंटेज बताना है, अमाउंट छोड़ दो, परसेंटेज कितने परसेंट लगेंगे? सीधा 15%। जैसे इनकम पे स्लैब रेट लगा रहे थे, सरचार्ज का स्लैब रेट नहीं है, इसका इनकम एक्सीड हुआ तो 15% लगेगा, बात खत्म। 15 के बाद सीधा 25 और फिर 37, तो 15% निकालो इस पे। 871875, इसको टोटल कर लिया 66,84375। अब जाके इस पे 4% का क्या लग जाएगा? सेस लग जाएगा। और 4% का सेस जो होगा वो होगा भाई साहब 2,67,375 रुपए। इतनी तो अपनी बीमारी पे खर्च नहीं कर पाएगा वो, जितना सरकार मांग रहा है उससे। 51750, 51750। बात आ गई समझ में? चलो यहां तक तो ये सेम ही रहने वाला है। अब यहां पे क्या निकाल देंगे सीधा सर? बैलेंस। तो बैलेंस कितने? 24 लाख माइनस कर दोगे, 2 करोड़ में से माइनस कर दोगे 24 लाख, तो 2 करोड़ में से माइनस कर देते हैं 24 लाख, 176 पे सीधा सीधा 30%, 30%, 52,80,000 रुपीज। अब प्लस कर देते हैं 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया 55,80,000। ठीक है। अब इसके ऊपर भी सरचार्ज लगेगा, सीधा 15% और 15% आ गया और 37,000। इसके ऊपर प्लस करने के बाद आ जाएगा 64,17,000 और प्लस क्या कर देंगे हम? सेस कर देंगे 4%। ये लो 4%, 25, 66, 80। 66,73,600। बताओ 2 करोड़ कमा रहे हो और 66 लाख रुपए तो आपको सरकार को टैक्स ही देना पड़ेगा, तब जाके आप सही जीवन खुशी तरीके से बिता सकते हो। यहां पे तो 69 लाख देना पड़ेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखें। चलो अगेन देखो, बच्चों को कई बार ना ऐसा लगता है सर ये हो जाएगा ना, आप कितना लेंदी कराते हो, धीरे धीरे कराते हो, बड़ा स्लो हो यार आप।
तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए, मैं सोच भी रहा था अभी कराते कराते, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता है कि क्या कॉन्सेप्ट, जब मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ तो कई बार देखते हो मेरे से अमाउंट की गलती हो जाती है, क्योंकि जब मैं ये स्टेप पे लिख रहा होता हूँ तो अगले स्टेप पे मैं क्या कराऊंगा वो भी मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है डिजिट गड़बड़ हो जाती है। तो अभी मैं सोच भी रहा था कि अगला एग्जाम्पल कराऊं ना कराऊं, फिर मैं सोच रहा हूँ यार 5 मिनट जाएगा ही ना, इससे भला ही होगा, बुरा तो किसी का होगा नहीं, तो दैट्स वाई कर लेते हैं। तो 6 करोड़ रुपए इनकम मान लेते हैं। कितने इनकम मान ली हमने? 6 करोड़। तो अब कितना आएगा हमारा ये 5.9 करोड़। 90 करोड़ है ना, तो 90 करोड़ करते हैं, 5.90 करोड़। ठीक है, तो आ जाओ। तो इसके ऊपर सीधा 30%। ओ भाई साहब टैक्स देखो 177, 1,77,00,000 रुपए का टैक्स। ठीक है, आ जाओ सर। इसके बाद टोटल कर लेते हैं 1,12,500। कैलकुलेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 178,12500। इसके ऊपर क्या लगेगा प्लस सरचार्ज, तो कितना लगेगा सर? याद आ रहा है आपको? बताओ कितना लगेगा, मुझे परसेंटेज बता देना बस। अरे कितना लगेगा परसेंटेज बता दो, ओल्ड रिज्यूम पे हूं, परसेंटेज बताओ कमेंट में फटाफट, कितना लगेगा, कितने परसेंट लगेगा? सर 5 करोड़ से ऊपर इनकम हो गया है तो कितने परसेंट ले? सर 5 करोड़ से ऊपर पे तो आप परसेंटेज में बता ही देता हूं 37%, सीधा 37%। मर जाएगा ये बेचारा तो। 37% भाई साहब 65,625। आप ये देखते हो ना, ये अंबानी और ये बड़ी बड़ी शादी करते हैं भाई, वो शादी इसलिए करते हैं सरकार को देने से अच्छा अपने खर्चे को बुक कर लें। अब बताओ उसकी इनकम क्या 6 करोड़ नहीं होगी? होगी ना। अब इनकम टैक्स लाइबिलिटी अभी मैं निकाल के दिखाता हूं, 6 करोड़ पे बता रहा हूं, जबकि आपको तो पता है उसकी हजारों करोड़ की इनकम होती है महीने की, साल की। तो अब इसके ऊपर वो सब वही है ना, रील के चक्कर में आपको पता ही नहीं चलता और हर कोई अपना ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहा है, लेकिन क्या करें। तो ये आ गया 24,40,000 रुपए आ गया। इसके ऊपर प्लस सेस 4%, 4% सेस 97,6125। ये आ गया 25, मतलब 25 लाख बोला मैंने, करोड़ होगा ये तो मेरे को लगता है। हाँ 2,53,92,050, 9250, 2,53,00,000। अब 2 करोड़ रुपए देखो, अगर मैं इनकम कमा रहा हूं 6 करोड़ तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना बना? 2 करोड़। अब सरकार पता है क्या करती है? सरकार बोलती है कि हम आपकी इनकम को कम कर देंगे, आप कहीं पे दान दे दो, कहीं पे कुछ कर दो, कोई ओकेशन पे खर्च कर दिया, क्योंकि आपका टैक्स पता है कैसे बनता है, जो इनकम कमाया उसमें से खर्चे माइनस करो। तो ये बोलते हैं यार 2 करोड़ सरकार को देंगे, इससे अच्छा कर लेते हैं अपनी बेटी की शादी और जितने भी आएंगे बारात में सबको घड़ी दे देंगे 50-50 लाख की। हो गया एडवर्टीजमेंट। अब 50-50 लाख के हिसाब से उसके खर्चे बढ़ गए और 2 करोड़ सरकार को भी देना नहीं पड़ा। तो जब भी देखना महंगी शादी हो रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हमें दिखाने वाला चीज नहीं होता, उसके अंदर मेन इंटेंशन कहीं ना कहीं होता है इनकम टैक्स के अंदर कि अपने इनकम को कम कर दिया जाए, खर्चा बढ़ा दिया जाए, जिससे टैक्स क्या होगा, बच जाएगा। तो ये बड़ी सारी प्लानिंग होती है और ये पता कब करते हैं? आपको याद होगा कि जब कोई हम मेजर इवेंट करते हैं उस टाइम पे इस मेजर खर्चे को किया जाता है। जैसे जियो से हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा था, तो जियो से प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हमने शादी में खर्चे करके उस इवेंट को हमने कहीं ना कहीं कंपनसेट किया। हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली डिविडेंड इनकम तो मेरी ही इनकम बनती है ना। डिविडेंड तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंडिविजुअल पैसा नहीं रखता, कोई एचयूएफ बनाकर रखेगा, इंडिविजुअल सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो इनकी टैक्स प्लानिंग करते हैं ना उनको लाखों रुपए की सैलरी, करोड़ों रुपए की सैलरी दिया जाता है, जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो देखो अब 2 करोड़ का टैक्स बन गया। खैर हम तो अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे भैया, 6 करोड़ में से माइनस कर देंगे कितने, 24 लाख रुपए, तो जिसके ऊपर सीधा 30% लगेगा। तो 6 करोड़ में से माइनस 24 लाख रुपए, 57 लाख पे सीधा 30%,
तो 1,72,80,000, तो ये आ गया हमारा प्लस में 3 लाख। तो 1,75,80,000 प्लस सरचार्ज। सरचार्ज कितने परसेंट लगेगा? इसमें तो 37 लगा था, लेकिन नए वाले में हमने मैक्सिमम रेट देखा था कि 25 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो इसमें 25 लग जाएगा। दैट इज 43,95,000। ये आ जाएगा 2,19,75,000 प्लस सेस लगा दो, कितने परसेंट साहब? 4%। 87,9,000 87,9 तो 228,54,000। ये रहा। समझ में आई बात आपको? तो इतने का हमने टैक्स निकाल लिया। चलो आगे और एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना और सिखाना, क्योंकि ये स्टेप ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बोरियत है, टाइम ना खराब करें, क्विकली लास्ट टाइम पे बच्चे आते हैं सर फास्ट फास्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। अब चलो हम अपनी इनकम को ना कर देते हैं, मान लेते हैं कि नॉर्मल इनकम, दो इनकम हो गया, एक नॉर्मल हो गया दैट इज 60 लाख रुपए, और एक हो गया स्पेशल। स्पेशल इनकम हो गया दैट इज हमारा मान लेते हैं कि 40 लाख रुपए। अब दो तरीके के इनकम हो गया, टोटल इनकम कितना हो गया हमारा? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हम जब टोटल इनकम का थ्रेशोल्ड चेक करेंगे, तो मैंने क्या कहा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। हर रेट के अंदर स्पेशल इनकम का मतलब कैपिटल गेन से इनकम, मेरा यहाँ पे है कहना स्पेशल इनकम से मतलब कैपिटल गेन का इनकम को मैं स्पेशल इनकम के। तो अगर आपका इनकम इससे होता है तो यहाँ पे 1 करोड़ से इस पे तो 10% मतलब कॉमन है। यहाँ पे भी देखो 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, यहाँ भी 50 लाख से 1 करोड़ 10%। लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ से 2 करोड़ 15 लाख, और यहाँ 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और यहां 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15%, यहां भी सेम है। जब तीसरी स्लैब पे आ जाते हैं, तीसरी पे, कि जब हमारा 2 करोड़ से 5 करोड़ 25, और यहां पे भी 2 करोड़ से 5 करोड़ 25, लेकिन यहां पे 2 करोड़ से 5 करोड़ पे कितना रहेगा? 15 ही रहने वाला है, यहां नहीं बढ़ेगा हमारा। ठीक है ना? तो इसी को देखते हुए मैं थोड़ा सा इनकम में भी वेरिएशन कर देता हूं इस एग्जाम्पल में। तो मैं इनकम कर देता हूं, मान लेते हैं इसको मैं 2 करोड़ से तक के ऊपर जाता है ना तो हो जाता है, मान लेते हैं कि इसको 3 करोड़ मान लेते हैं, और इसको हम 4 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है ना? 3 करोड़ और 4 करोड़ रुपए मान लेते हैं। हर एक इनकम को आपको सेपरेट ट्रीट करना है इस केस के अंदर। मतलब 3 करोड़ के लिए अलग से थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करोगे, और 4 करोड़ के लिए अलग से थ्रेशोल्ड लिमिट आपको चेक करना होगा, रेट अलग अलग एप्लीकेबल करोगे। ऐसे नहीं कि टोटल इनकम जो होगा वो हम 7 करोड़ के हिसाब से लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें सेपरेट सेपरेट लॉ के अंदर मेंशन क्लियरिटी नहीं है, तो आप सेपरेट सेपरेट करके कर सकते हो। तो हेयर यहां पे हम स्पेशल इनकम पे तो सीधा लग जाएगा, और स्पेशल इनकम कौन सा है मैं बता देता हूं। ये है हमारा, मान लेते हैं STCG 111A का, जिसके ऊपर रेट लगेगा सीधा 20%। सीधा कितना लगेगा? तो टेंशन नहीं खत्म है, इसका 20% लग जाना, इसका स्लैब रेट तो होता नहीं है कोई। ठीक है, फिर लास्ट में सरचार्ज लग जाना है इकट्ठा करके। तो इस इनकम के ऊपर देख लो, इस इनकम के ऊपर कितना लगेगा। तो यहां पे इनकम कितना है? 3 करोड़ है, तो ये 10 लाख रुपए तो निकल गए। तो बैलेंस कितना बचा सर? बैलेंस कितना बचा? तो हम 3 करोड़ में से माइनस करेंगे 10 लाख, यानी 2 करोड़ 90 लाख। कितना बचा हमारा? 2 करोड़ 90 लाख पे कितने परसेंट सर? सीधा 30%, जो कि बनता है 87 लाख रुपीस। कितने बन गए हमारे? 87 लाख रुपीस। ठीक है, अब
हमारा ये टोटल इनकम आ गया, दैट इज 12,500 और 1,00,000, ये आ गया हमारा 88, 12,500 रुपए, ठीक है ना। अब इसका सरचार्ज अपने हिसाब से लेके चलो, कितना 3 करोड़ का इनकम है तो इस पे लगाओ सरचार्ज, सरचार्ज तो इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा सर, 1 करोड़ से 2 करोड़ था हमारा, मतलब 50 लाख तक 10, और 1 करोड़ से 2 करोड़ हमारा 50 लाख तक 0, और 50 लाख से 1 करोड़ 10, और 1 करोड़ से 2 करोड़ 15, और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक कितना था हमारा, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक हमने देखा था, बताओ कितने थे, 25%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, तो ये 3 करोड़ ही है तो 2 करोड़ से ऊपर है, तो इसके ऊपर कितने परसेंट लगाएंगे, 25% लगाएंगे, दैट इज 25%, 2203,125 है ना, ये आ गया। अब इसके बाद स्पेशल वाला करोगे, स्पेशल टैक्स वाला, स्पेशल टैक्स वाले की बात करें तो कितना है हमारा, 4 करोड़ है, तो इस पे स्पेशल टैक्स वाले पे 4 CR पे इनकम पे कितना लगाओगे, 4 CR पे, तो इस पे तो सीधा भाई 20% ही लॉ ने बोल रखा है, तो 4 करोड़ पे 20% कितना हो जाएगा, 80 लाख, हाँ 80 लाख हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, क्योंकि रूल कहता है इस वाले इनकम पे अलग सरचार्ज लगाना है, इस वाले टैक्स लाइबिलिटी पे अलग, तो इस वाली पे मैक्सिमम कितना था, इस वाले पे अगर हम देखें तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इस वाले पे क्या था भाई, इस वाले पे था आपका 50 लाख रुपए तक तो जीरो था, 50 लाख से लेके आपका 1 करोड़ तक 10%, और 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%, और 2 करोड़ से कितना भी ऊपर हो जाए वो 15 ही रहेगा, 15 से ऊपर तो बढ़ ही नहीं रहा था, तो ये 2 करोड़ से भी मतलब 1 करोड़ से तो ऊपर ही जा रहा है, तो इसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा दैट इज वो लगेगा 15%, तो 80 लाख पे 15% लेंगे, दैट इज 12 लाख रुपए। अब टोटल होगा हमारा लाइबिलिटी 88,125,00 220,3125, 80 लाख और प्लस 12 लाख, ये आ गया हमारा 20,215625। इसके ऊपर लगने वाला है हमारा, पता है क्या क्या लगेगा, इसके ऊपर सेस लग जाएगा, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 808625, 210, 24, 250, ये आ गया, समझे। यानी स्पेशल रेट वाली आपको टोटल इनकम जो थ्रेश होल्ड है, जो कैपिटल गेन वाली इनकम है, इसको अलग लेके चलिएगा और नॉर्मल इनकम को अलग लेके चलिएगा, ऐसा नहीं कि टोटल इनकम के हिसाब से आप उसको देखेंगे, ठीक है ना। आ जाइए सर, यहां पे आ जाते हैं, यहां पे बैलेंस क्या बचा सर, बैलेंस कैसे निकालोगे, बैलेंस सर 3 करोड़ में से माइनस कर दो 24 लाख रुपए, है ना, 3 करोड़ से 24 लाख, तो 3 करोड़ से माइनस 24 लाख, तो इसके ऊपर 30%, तो 30% क्या आएगा, दैट इज 82, 80,000, इसको प्लस कर दो, 3 लाख और प्लस कर दो, 85, 80,000, इसके ऊपर सरचार्ज लगाओ सर, इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, रूल के हिसाब से 25% ही जाता है इसके ऊपर, तो क्योंकि इनकम 3 करोड़ हो गया, 2 करोड़ से एक्सीड हो गया, 2 करोड़ से जितने भी एक्सीड हो जाएंगे उस 25 था, कितना था 25 ही था ना, मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ये कितने परसेंटेज होते ना, हाँ ये रहेगा, हाँ 2 करोड़ से ऊपर 25% है, हाँ 25%, तो 25% आ जाएगा आपका 21,45,000, ठीक है। अब इसके बाद स्पेशल वाला, स्पेशल वाला कितना है 4 करोड़, अब 4 करोड़ पे स्पेशल वाला कितना है 4 करोड़, अब 4 करोड़ पे कितना लोगे सर, 4 करोड़ पे सीधा लेंगे हम कितने परसेंट, 20%, 20% क्या है, ये टैक्स रेट है, ये तो 20% क्या है, टैक्स रेट है, तो कितना बनेगा 80 लाख, और फिर इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, आप अलग अलग इनकम करना चाहो तो अलग अलग करके लास्ट में जोड़ सकते हो, मैं यही जोड़ रहा हूं, सरचार्ज कितना बनेगा इसके ऊपर सर, सरचार्ज बनेगा 12 लाख रुपए,
कितने परसेंट सर? 15% मैक्स है यहां पे। अब टोटल कर लो, प्लस में 80 लाख, गड़बड़ हो गया, 85 80 का 25%, प्लस 80 लाख प्लस 12 लाख, ये बन गया 1,99,25,000। इसके ऊपर प्लस सेस करो। समझ में आई बात आपको? इस एग्जाम्पल का बताने का मतलब था कि स्पेशल वाले जो इनका कैपिटल गेन वाले, स्पेशल रेट मत बोलो, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल गेन वाले को हम अलग कर देते हैं और इसको अलग करके कंसीडर किया जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट में इसको कंसीडर हम नहीं करके चलेंगे, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? चलो सर, बच्चों ने आंसर भी दिए हैं, बता भी दिए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पे, एक और इनकम टैक्स। किसी को कॉपी करें तो बेटर रहेगा। चलो, एज यूजुअल यू नो कि यहां तक तो सर सेम ही रह जाता है, आगे वापस फिर से ये चलो, ये ओल्ड वाले के लिए, ठीक है ना? मान लेते हैं मेरी इनकम जो है वो है 51 लाख रुपए। कितनी इनकम है? अब 51 लाख का मतलब है, या 51 लाख तो ज्यादा बोल दिया, थोड़ा कम कर देते हैं, और चलो छोड़ो 51 लाख ही, 51 पे बनेगी नहीं बात, थोड़ा कम करते हैं। मेरी इनकम 50,50,000। तो आप एक बात बताइए मुझे, मेरा सवाल यह है, क्या मैं सरचार्ज देने के लिए, क्या मेरे ऊपर सरचार्ज लगेगा अथवा नहीं लगेगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरी इनकम जो हो गई वो हो गई 50,50,000, तो क्या मैं सरचार्ज के लिए लाइबल हूं? तो जवाब है सर आप सरचार्ज के लिए लाइबल हूं। कैसे? क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 50 लाख को क्रॉस कर गया, दैट्स व्हाई। यानी 50 लाख 1 रुपए भी हो जाएगा तो मैं सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल हूं। चलो मैं सरचार्ज लगाता हूं, और सरचार्ज लगाने के बाद यहां पे मैं ओल्ड और न्यू नहीं, मैं कुछ आपको कंपैरिजन करके दिखा के और कुछ समझाना चाहता हूं। मैं, ये न्यू नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं इसको हटा देता हूं, ये न्यू नहीं है, इसको हटा देता हूं, अगले पेज पे इसका न्यू में करूंगा मैं, ठीक है? तो सर होगा क्या नॉर्मली, चलो सरचार्ज के लिए सर एप्लीकेबल हो गए, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी हम निकाल के दिखाते हैं। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, दैट इज ये हो गया, और बैलेंस के ऊपर मैं निकालूंगा कितने, 50,50,000 में से माइनस कर दूंगा मैं 10 लाख, तो 40,50,000 बचेंगे, जिसके ऊपर मैं सीधा 30% एप्लीकेबल कर दूंगा। तो 40,30,000 के ऊपर सीधा 30%, तो 12,90,000 आ रहा है मेरे पास, तो 9,000। एक मिनट, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? अच्छा, 40,50,000 होगा का 30%, ठीक है, 12,15,000 ही होगा, मेरे गड़बड़ी थी। तो 12,15,000, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, प्लस 1,12,500, 13,27,500। अब इसमें प्लस क्या करोगे आप, सरचार्ज प्लस करोगे। सरचार्ज, सरचार्ज कितने परसेंट लगेंगे अब, दैट इज 10%। 10% 1,32,750 लग गया। अभी हम सरचार्ज तक ही रखते हैं फिलहाल इसको, ठीक है, उसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे। यानी अभी सेस नहीं लगा, 146,250, यानी हमारा 14,60,250 का टैक्स लगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि मेरी इनकम जो है ना, इनकम जो है यार, मैं अपनी इनकम अगर 50 लाख ही रखता तो क्या होता, मतलब 50,000 रुपए इनकम बढ़ गया, मैं अपनी 50 लाख ही रखता, तो क्या मेरे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता?
अगर मेरी इनकम पर, क्योंकि अप टू 50 लाख, 50 लाख तक क्या है, जीरो है, तो मेरे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर नहीं होता, अगर 50 लाख इनकम होता, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता, तो मैं कहता भाई अप टू 250 दैट इज जीरो, और नेक्स्ट 250 दैट इज कितने परसेंट, 5%, 12,500, और नेक्स्ट 5 लाख 20% दैट इज 1 लाख, और बैलेंस 40 लाख के ऊपर 30% दैट इज 12 लाख। और उस सिचुएशन में मेरी इनकम जो होती वो क्या होती, 1,12,500 प्लस में 1 लाख और प्लस में 12 लाख, ये बनता 13,25,000। 13,25,000, यहां पे कितना बन रहा है, 14,60,000, मतलब जो भी बन रहा है। अब देखो यार, मेरे साथ मैं क्या सोचूंगा यार, मेरा टैक्स, मेरी इनकम कितने से बढ़ी, 50,000 से। इनकम कितने से बढ़ गया मेरा, लेकिन मेरा टैक्स जो बढ़ गया वो कितने से बढ़ गया, आप 13,25,000, मेरा जो टैक्स 50,000 की इनकम कितना इंक्रीज हुआ, मेरा इनकम इंक्रीज हुआ मेरा 50,000 रुपए, मतलब अगर यहां से यहां कंपैरिजन करें तो। लेकिन जो मेरा टैक्स बढ़ गया, टैक्स नए वाले मतलब कि अगर बढ़े हुए पे जाए तो 14,250 माइनस कर दो, अगर मेरी 50 लाख रुपए तक होता तो मैं सरचार्ज तो देता ही नहीं, तो मेरी इनकम बनती 13,25,000। तो कितना टैक्स बढ़ा, क्या 12,000, ये 13,12,000, चलो 13,12,500 होगा ना, 500 भी है, ठीक है। तो उसको माइनस करो, 13,12,500, ये मैं 25 गलत लिख दिया, 13,00,000, तो भाई मेरा 1,47,750, यानी मेरी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ सिर्फ मात्र 50,000 रुपए का। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे सरकार को इस 50,000 बढ़ने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, कितना, 1,47,000, यानी 3 गुने ज्यादा। तो ऐसी इनकम को मैं अब, अगर मेरे पास ये समझ है, तो अगर आपकी 50,000 रुपए इनकम बढ़ रही होगी तो आप उस इनकम को ना लेना पसंद करोगे, इंस्टेड ऑफ के इनकम ले लो आप उससे। सही बात आई समझ में। एक बंदा आया, बोला सर वो 50,000 रुपए आपके देने थे, ये सेल्स वाले लो। मैंने, तू बेड डेट्स कर यार, इसको खत्म कर, इसको जीरो कर, इसको बेड डेट्स कर। और जैसे ही मेरा वो इनकम नहीं होगा बेड डेट्स, तो मेरी इनकम कितनी फिक्स हो जाएगी, 50 लाख, और फिर मेरा टैक्स बनेगा कम। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा भैया जो ऐसा सिचुएशन आया है, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाते हैं। जैसे कि पहले भी देखा था आपने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट लेके आए और इन्होंने कहा कि भाई आप पैसे, इस जो आपके 50,000 एक्स्ट्रा, इसको फेंको मत, किसी को दो मत, हमें ही दे दो, बात खत्म करो, हमें दे दो, बात को खत्म करो, झंझट को खत्म करो। तो इस बात से बचने के लिए सरकार ने कहा कि भाई मार्जिनल रिलीफ, अब देखो यहां पे आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो हम एक बार निकाल लेंगे, जब भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट होगा तो कब एप्लीकेबल होगा। और यही चीज मैं निकालता ना, मान लेते हैं कि 70 लाख पे भी पीछे निकाला था मैंने, 70 लाख पे मैंने पीछे निकाला था, तो इसलिए मैं वहां लेके चलता हूं आपको। ये 70 लाख पे निकाला था, अगर मैंने 70 लाख पे निकाला था तो मेरी इनकम बढ़ी थी कितनी, 20 लाख, और टैक्स लाइबिलिटी मेरी 20 लाख नहीं बढ़ रही थी, ठीक है ना। तो ये तब होता है जब थोड़ा सा माइनर स्लाइड चेंज होता है, तब ये चीजें एप्लीकेबल होता है। तो अब सरकार कहती है भाई तुम्हें जो टैक्स देना होगा, जो दोनों में से कम है ना, विच एवर इज लोअर, उस पे टैक्स दे दो। जो दोनों में से क्या है, कम है, उस पे आप टैक्स दे दो। लेकिन इसमें टैक्स कैसे निकालेंगे, इसमें प्लस कर दो आप जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम 50 लाख से, मतलब जो एक्स्ट्रा है, तो कितने, 50,
अब जोड़ लो इसमें से, इसमें जोड़ लो, के ऊपर 50, 136, 2500। ठीक है, अब आप दोनों इनकम को कंपेयर करो, आपको जिस पे लगता है, वैसे बोलता है विच एवर इज लोअर उस पे हम टैक्स देंगे। तो अब ऐसे इनकम पे मैं जो टैक्स निकालूंगा वो ये कम है और ये ज्यादा है, तो प्लस सेस कितने परसेंट लगाऊंगा मैं अब, 4%। इसके ऊपर सेस लगाऊंगा, जो फाइनल आपको डिसीजन मिलेगा तो 4%, दैट इज 54,500, और ये टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा ये 14,17,000, और इस वाले को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, तो जब आपका इनकम स्लाइटली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे एक ये समझ में आया आपको, इसी को न्यू रिज्यूम से करके बताओ, आप न्यू रिज्यूम से करके बताओ, मैं आपको 2 मिनट देता हूं तभी तो सीखोगे आप। इसे बोला जाता है मार्जिनल रिलीफ। यहां पे ना मैं मार्जिनल रिलीफ लिख नहीं रहा, यहां पे मार्जिनल रिलीफ मिल गया है, कितना मिल गया है, आप जो भी डिफरेंस है वो लेना चाहते हो ले लो। हम मार्जिनल रिलीफ लिख करके नहीं बता रहे, हमने बता दिया भैया हमें यही टैक्स देना होगा। कई बार क्या होता है, हमें मार्जिनल रिलीफ लिख के कई जगह पे बताया जाता है, तो जरूरत नहीं है, हमने देख लिया कि भैया ये है सरकार इसमें, तो बस एक्स्ट्रा इनकम को जोड़ देंगे, क्योंकि कहते बाहर फेंकोगे हमें दे दो हम रख लेंगे। तो मैंने कहा ले यार तू ही 50,000 रुपए ले ले, और उसको मैंने 50,000 दे दिया और ये टू भी कंटिन्यू कर लिया। आप एक बार जल्दी से फटाफट देख के बताइए, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, फिर मैं इसी को न्यू रिज्यूम से आपको करके दिखाऊंगा, फिर एक सवाल मैं भी दूंगा। अच्छा आ गया, अब न्यू रिज्यूम से मैं ही करके दिखा दूं, एक सवाल फिर मैं दूंगा, करके दिखा दूं न्यू रिज्यूम से, बोलो हां के ना, सर दिखा दो करके। चलो मैं न्यू रिज्यूम से करके दिखा देता हूं, पूरा ही मिटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें कम टैक्स देना पड़ रहा है ना, उसी को मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। मार्जिनल रिलीफ कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस ले लो, वो मार्जिनल रिलीफ में आ जाएगा आपका। तो अप टू 4 लाख, या आप होमवर्क में कर सकते हो उसको, या फिर कर ही देते हैं इसको। नेक्स्ट 4 लाख, इसको कॉपी कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, यानी 5% 20, 10% 40, 15% 60, 20% 80, और नेक्स्ट 4 लाख पे 25% 1 लाख, और बैलेंस 50,000, 50 लाख, 50,000 माइनस में 24 लाख, बताओ क्या आता है, 30%। बताइए कितने आ गए, 7,95,000, 95, मैं भी ले लेता हूं कैलकुलेटर, 7,95 प्लस 3 लाख, ऊपर का टोटल 3 लाख ही होगा, तो ये हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि यहां सरचार्ज लग जाएगा और लगेगा 10%, दैट इज 109,500, ये आ गया 12 लाख। अब एक जगह हम अपनी इनकम मान लेंगे कितनी, 50 लाख मान लेंगे एक जगह अपनी इनकम। जब हम एक जगह अपनी इनकम 50 लाख मान रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 0, 5, 10, 15, 20, 25, 1 लाख, 80,000, 60,000, 40,000,
और 20,000। ठीक है, अब बैलेंस पे आ जाते हैं। बैलेंस देखेंगे तो आपका आ जाएगा 50 लाख, यहां पे माइनस में 24 लाख, क्योंकि यहां पे इनकम कितनी मान रहे हैं कि 50 लाख होगी, तो 50 लाख माइनस में 24 लाख, 26,000 पे 30%, दैट इज 780, 30%, और प्लस में 3 लाख, ये आ गया 10,80,000, प्लस सरचार्ज लगा दें, सरचार्ज तो लगेगा ही नहीं है ना। तो अब देखो हमारा यहां पे ज्यादा बन रहा है यार, इनकम से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में अब यही वाला चलेगा हमारा, इनकम ऐसे ही कैलकुलेट होगा, सेम इनकम 50 लाख तक जो आपने कैलकुलेट किया। बस एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया मैंने कि चलो ठीक है, समझ लो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन में उसमें थोड़ा चेंज करूंगा मैं। प्लस में एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कितने, 50,000 रुपए, तो 11,30,000, और प्लस इसके ऊपर हम सेस 4% लगा देंगे, दैट इज 45,200, यह आ गया 11,75,200। ठीक है, एक सवाल आपको दूं मैं करने को, 5 मिनट लगाइएगा आप। एक सवाल आपको देता हूं, पहले ओल्ड रिज्यूम से करके दिखाना है, नए से मैं करूंगा, नहीं नए से आप करो, पुराने से लिख देते हैं सवाल। सवाल है, मेरी इनकम जो है वो 1,15,00,000 है, यही हुआ ना, 1,15,00,000, 1,15,00,000, 1,50,000, 1,15,00,000 करे, 1,50,000 करे, या 1,01,00,000 कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनकम को कर देते हैं 1,01,00,000, तो कंपैरिजन इजी रहेगा। ठीक है ना, अब आपको निकालना है इनकम। निकालिए फटाफट। नए से कर रहे हैं पुराने से, आप ओल्ड से करिए, चलिए ओल्ड से करिए। पता नहीं किससे बोला था मैंने करने को, ओल्ड से, ओल्ड से बोला था, तो ओल्ड से करिए, ओल्ड से। हम कितना मान रहे हैं इनकम, 1,01,00,000 था ना, 1,00,000। ठीक है चलो, तो बैलेंस, सर बैलेंस क्या होगा, 10 लाख रुपए गए, तो 1,01,00,000 में 10 गए, तो 91,000, सीधा 30% लगा देंगे। दैट इज 27,30,000, दैट इज 284,2500, प्लस सरचार्ज कितने रुपए, 15% लगेगा, दैट इज 426,375, ये आ गया 32,68,875। अब हम इनकम जो है ना वो, क्योंकि 1,000 ऊपर है तो 50 लाख नहीं मानेंगे, 1,00,00,000 मानेंगे, क्योंकि सरचार्ज का जो पैरामीटर है वो जो लास्ट हमारा स्लैब है, जो लास्ट हमारा रेट है उससे थोड़ा ऊपर है,
तो हम कितना मानेंगे, ये मान लेंगे। तो अब जब ये मान रहे हैं तो क्या आएगा रिजल्ट देखो, 1 करोड़ अगर हम मानते हैं तो बैलेंस, दैट इज बैलेंस कितना बचेगा हमारा 90 लाख, और 90 लाख पे सीधा 30%, दैट इज 27 लाख। या 28 लाख ये आ गया, प्लस यहां भी सरचार्ज लगेगा, बट यहां सरचार्ज पता है कितना लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ इनकम तक 10% रहता है, ये फर्क आ गया। तो 10% रहता है तो यहां पे 10% लगेगा, यानी 28, 30,93,750। यानी अगर मेरी इनकम 1 करोड़ ही रहती तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी साहब बन रही थी 30,93,750, लेकिन मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो गया तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी बन गया 32 लाख, यानी 2 लाख से ऊपर बढ़ गया भाई मेरा टैक्स। तो मैं उस 1 लाख को क्यों रखूंगा, उस 1 लाख को मैं जला के फेंक दूंगा, मैं क्यों रखूंगा कि भाई 1 लाख रुपए लो और 2 भरने पड़े, तो नहीं लूंगा। सरकार ने बोला फेंकने की जरूरत नहीं है, मार्जिनल रिलीफ देंगे, ऐसी सिचुएशन बन गई है। तो अब आप यहां पे एक्स्ट्रा इनकम जो भी है, एक्स्ट्रा इनकम उसको ऐड कर दो। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है आपकी 1 लाख रुपए, और दैट इज, अरे क्या कर दिया मैंने, 30,93,750 प्लस 1,31,93, और इसमें प्लस कर दो अब सेस, और ये वाला टैक्स के हिसाब से देना है, भूल जाओ ये वाला तो तुम भूल ही जाओ, आपको देना पड़ेगा 12,7,7, तो 33,21,500, 33,21,500। समझ में आया। अब न्यू वाले का, ये न्यू वाले के अकॉर्डिंग है, इसका होमवर्क में दूंगा ये मैं आपको, और होमवर्क में दूंगा इसका आंसर मैं लिख देता हूं, कितना आएगा 30, 55, 20, 30, 55, 520। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, 30, 55, 520 ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना, अगर नए वाले से करेंगे। तो क्या आपको समझ में आया ये मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट। तो मार्जिनल रिलीफ हम हो सकता है कि हम इसमें दिखाएं भी, और इंस्टेड ऑफ दिखाने से अच्छा ये है कि हमें पता चल जाता है। तो कब होता है ये कॉन्सेप्ट, तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा उस स्लैब रेट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़े। मान लेते हैं कि ये इनकम मेरा 1 लाख ना होकर 1.5 लाख हो जाए, तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। मान लेते हैं ये 1.5 करोड़ हो जाता है इनकम, तब हमें फर्क नहीं था, इनकम बढ़ी 50 लाख और टैक्स बढ़ता है, मान लेते हैं 40 लाख रुपए भी टैक्स बढ़ गया, फर्क नहीं पड़ता, तब भी 10 लाख रुपए तो बच ही रहे हमारे पास, है ना। प्रॉब्लम तब है जब इनकम बढ़ी 50,000 और टैक्स बढ़ गया 60,000। अच्छा भाई 10,000 और जेब से दो, इससे अच्छा तो मैं 50,000 लूंगा नहीं। तो उस सिचुएशन में वो काम करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने देखा होगा मेरे कई सारे जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो कई बार टैक्स लाइबिलिटी, जैसे कि नहीं मैंने सब में डिजिट सही लिया था, चलो 1-2 सेक्शन और बता देते हैं, हालांकि देखने को मिलता है वो मैं बता देता हूं। यहां तक सभी को क्लियर है। एक सेक्शन है हमारा सेक्शन 288। अब 288 में 2 पॉइंट है, या 288 ना लिख के इनकम राउंड ऑफ की बात करें। राउंड ऑफ की बात करें, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ के लिए 2 इनकम, हालांकि एक ही काम आता है लेकिन मैं 2 बता देता हूं, आपको दूसरा नहीं लगाना है। 288A एंड एक होता है 288B, ठीक है ना। 288A और एक होता है 288B। 288A जो होता है ना वो इनकम को राउंड ऑफ करता है, और 288B जो है वो टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करता है, टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करता है।
ध्यान रखिएगा, एक इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। सर राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? कई बार मान लो टैक्स बना हमारा, मान लो हमारा टैक्स बना 25,613 रुपए, ये बन गया टैक्स सरकार को देना है। तो जब मैं 25,613 है तो सरकार को जब मैं पैसे देने गया तो मैंने दिया सरकार को 25,620 रुपए, 620 दे दिया, खुले नहीं थे 620। तो सरकार ऐसे सिचुएशन बोलते हैं हमारे पास भी खुले नहीं है, तो बोलता है भाई जब तेरा 613 बन रहा है ना तो खुले उल्ले हमारे पास नहीं होते, इस इनकम को राउंड ऑफ कर। इस इनकम को राउंड ऑफ करने का मतलब है जो 613 है, इस 613 को नियर बाय 10 के राउंड ऑफ में करना है, 10 के मल्टीपल में। यानी 613 है तो तुझे देना पड़ेगा 25,610। अगर मान लेते हैं 25,616 होता तो तुझे देने पड़ते 25,620 रुपए टैक्स लाइबिलिटी। ये तो बात हो गई टैक्स लाइबिलिटी के राउंड ऑफ करने के लिए, कि जब कभी भी इनकम आपका होगा, मैं देख लेता हूं आपके सिलेबस में राउंड ऑफ का वैसे आता नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैं एक आध देख लेता हूं कहीं पे राउंड ऑफ अगर किया हो आपका तो मैं बता देता हूं कि राउंड ऑफ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेबल होना चाहिए। हाँ राउंड ऑफ कर तो रखा है, सेक्शन नहीं लिखा इन्होंने, लिखना तो चाहिए इनको, कहीं दे रखा हो। दे रखा, ठीक है दे रखा है। कई बार आ जाता है कि भैया इनकम को राउंड ऑफ, और सेम ऐसे इनकम जो हम टोटल इनकम निकाल रहे थे ना, जैसे कि हम निकाल रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और सैलरी की इनकम, ये बन गया 3 लाख, मैं तो सीधा सीधा डिजिट ले रहा था, ये बन गया 1,25,317 रुपए। तो टोटल कितना इनकम बना हमारा? 4,25,317। तो सरकार बोलती है क्या ऐसा इनकम रख रहे हो, इसको राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 10 के। नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है? राउंड ऑफ जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 रुपीस में होगा, मल्टीपल जो 10 से गुणा हो जाए। और 10 से गुणा होने का मतलब क्या है? अगर 6 के बाद है, जैसे मैथ्स में समझते थे ना 0.5 के बाद आगे 6 ले लेते हैं 0.5, तो ऐसे तो ये इनकम बन रहा है, तो बोलता है इसे राउंड ऑफ हो गया, ये राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A में हो गया। कितना राउंड ऑफ हो गया? मैं इसको इनकम को सरकार को बताऊंगा 4,25,320 रुपए बताऊंगा, तब भी कोई हर्ज नहीं है, सरकार मेरी कमी कुछ भी नहीं निकालेगा, उसे पता है हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है ना। ऐसा ही हो सकता है आपका टैक्स लाइबिलिटी। अब इसके ऊपर हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे 4,20,000 पे, मान लेते हैं कि 4,20,000 पे टैक्स लाइबिलिटी निकाला, और इनकम टैक्स जो बना, मैं कैसे बताऊं, चलो मैं यहां पे टैक्स ले लेता हूं, टैक्स ले लेता हूं, मैं मेरा इनकम ले लेता हूं, मैं मतलब इनकम ले लेते हैं 5,10,625 ले लिया, ठीक है। ये राउंड ऑफ करेंगे। अब 5 पे क्या राउंड ऑफ करोगे? तो 5 पे तो मैं तो चालाक हूं, मैं तो 20 ही दे के आऊंगा, ठीक है। आपको 30 देना है तो सरकार मना भी नहीं करेगी, और 20 में भी मना नहीं करेगी। तो चलो मैं इसको ले लेता हूं, 20 ही ले लेता हूं यार, 620। इसके ऊपर टैक्स निकालो। और कैसे निकाल रहे हैं सर? या फिर मैं कितना ले लूं यार टैक्स? ओल्ड रिजिम से निकाल लो, जल्दी जल्दी निकाल के बता रहा हूं। तो ओल्ड रिजिम से देखा जाए तो अप टू 250 क्या रहेगा? 0, नेक्स्ट 250, 12,500 और बैलेंस 10,620 पे कितने? 20%, 10,620 पे दैट इज 2124। तो ये बन गया 12,500, तो 14,624 रुपए बना। बोला सरकार क्या चिल्लड़ 14,000 नियरेस्ट 10 में दो मुझे, तो मैं सरकार को राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ 288B में। कितना राउंड ऑफ करके सरकार को दूंगा? 46,20 करके मैं 14,620 टैक्स दे दूंगा, हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी है तो बताइए। यहां तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और लास्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं, एकदम लास्ट पॉइंट जो कि आपको समझना चाहिए। ये हो गया, ये चैप्टर बस खत्म है, इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हमने टैक्स को इतने डिटेल में, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी को, इंडिविजुअल का, क्योंकि हमारा सिलेबस सिर्फ इंडिविजुअल को ही अलाउड करता है, तो इतने डिटेल में हमने सीख लिया। हमें नो नीड टू, कहीं पे दिक्कत आएगी तो इन बच्चों को पहले ये वाले टॉपिक्स कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको।
मैंने कहीं कहीं पे पीछे जब कर रहा था तो मैं कुछ पॉइंट्स को मैं कट करता जा रहा था, मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा, मेरे सामने क्वेश्चन में आ गया था तो मैंने पॉइंट को कट कर दिया था। चलो आ जाओ। अब देखो यहां क्या कहता है, यहां ध्यान रखना, कहता है ये जो 80 साल वाला पॉइंट चल रहा है, ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूं मैं, 80 साल वाला जो पॉइंट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? रेजिडेंट के लिए। अगर कोई अंग्रेज फॉरनर अगर उसकी उम्र 90 साल भी हो तो उसके ऊपर पता है कौन सा स्लैब रेट लगेगा? ये लगेगा, ध्यान रखना। हो सकता है बोल दे नॉन रेजिडेंट पर्सन, ओल्ड रिजिम से निकालो। मान लेते हैं मैं अंग्रेज हूं और मेरी उम्र 90 साल है, तो आप तो बोलोगे सर, और मैंने बोला ओल्ड रिजिम से निकालो, तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसा नहीं कि ये 80 से ऊपर वाले लगा दोगे, ये सिर्फ किसके लिए है एप्लीकेबल? रेजिडेंट के लिए। तो और मैं अगर अंग्रेज हूं तो मैं तो हमेशा जवान वाले के हिसाब से ही टैक्स लगाऊंगा। समझ में आई बात आपको? एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम ने ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, कि मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट हुज एज 80 ईयर अबव, और 5 लाख की इनकम है उसकी टैक्स, या 7 लाख की इनकम है टैक्स निकालो, तब तो आप झट से ये पकड़ लोगे भैया 80 से ऊपर है तो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कौन सा है? नॉन रेजिडेंट है। एक तो ये पॉइंट बताना था, जो कि पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अब मैं यहां पे जहां पे मैंने चार्ट बनाया है ना, चार्ट बनाया है, तो इसके आगे लिख देता हूं ओनली फॉर रेजिडेंट। अब रेजिडेंट क्या होता है, अगला चैप्टर पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस का ही पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा। और ये भी किसके लिए है? ओनली फॉर रेजिडेंट, ठीक है ना। दूसरी मजे की बात, जो हम 87A का रिवेट ले रहे थे, कहां गया भाई 87A का? अब ये भी देखो, ये भी देखो, इसमें तो कोई भी हो, एन इंडिविजुअल अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पे रेजिडेंट कोई भी हो, सभी के लिए एक ही रेट है, तो यहां पे तो माथा मारी है ही नहीं, 80-90 वाला, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 87 की बात करते हैं। 87A मैं कुछ करेक्शन करा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। मतलब करेक्शन क्या, मैं उस टाइम नहीं बता रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बताता तो फिर आप शोर मचाने लग जाते कि भैया ये क्या बता दिया, ये क्या बता दिया, ये भी बताओ। तो इसलिए दैट्स वाई मैंने पीछे के क्वेश्चंस के ऊपर से रेजिडेंट वर्ड को काट दिया था, ठीक है ना, काट दिया था। $87A का मैंने अलग से स्लैब रेट नहीं बनाया था, कोई चार्ट वगैरह, ये रहा। हा। चलो, जो 87A है, 87A है, ये भी सिर्फ किसको मिलता है पता है? रेजिडेंट को। नॉन रेजिडेंट के लिए ये रिबेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बाहर से अंग्रेज आ जाता है, वो 5 लाख रुपए की इनकम कमा ले, चाहे ओल्ड रिजिम फॉलो करे, न्यू रिजिम फॉलो करे, उसको टैक्स देना ही देना पड़ेगा भाई। तो ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? रेजिडेंट के लिए। आप कई बार चीजें, क्योंकि मैं देख लेता हूं, आपको दिखा भी देता हूं। अरे कैसा गूगल भाई, बताओ, हर चीज चेंज हो रहा है। देखो यहां पे मैं, वैसे बहुत कम दिखाते हैं ये 87A रिवेट, 25-26 नहीं, 26-27 ना, छब्बीस 27 देख रहे हो, ये ऐसे ढूंढना पड़ता है, ये बताता भी नहीं है कई बार। तो ये क्या कहता है 87 डायरेक्ट टैक्स रिवेट किसके लिए? टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल। किसके लिए लिखा हुआ है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्या अमाउंट है नहीं है वो चीजें देखोगे तो आप मतलब कि कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, ये क्या बोला हुआ। मैंने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। तो ये भी किसके लिए है? रेजिडेंट। चलो अगर आप ये बात समझ गए हो तो बताओ, जैसे बताओ, चलो यहां छोड़ो, मैं इसके आगे एक स्लाइड ऐड करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, एज जो है वो है 90 ईयर, हिज इनकम ₹4 लाख, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। कितने पेज हो गए भाई? 50 पेज हो गए इसके अंदर, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या है हमारा? नॉन रेजिडेंट।
तो ऐसे सिचुएशन में भाई तुम नॉन रेजिडेंट हो, तुम्हारी उम्र का कोई मतलब नहीं है, तो इसका निकालेंगे क्या, अप टू 250 तो सबको दे दिया सरकार ने यार, ये लड्डू बांट दिया इसने। बाकी के बैलेंस जो बच गया कितना 150 है ना, कि 5% के हिसाब से कितने 7500 हो गए, तो टोटल टैक्स कितना हो गया 7500। तो मैं ओल्ड रिजिम से चल रहा हूं, तो ओल्ड रिजिम में क्या कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ओल्ड रिजिम में भाई 5 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं देना होता। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 87A दे देते थे, लेकिन इसको नहीं देंगे, तो इसका टैक्स लाइबिलिटी के बाद 4% सीधा सेस लगाएंगे और सेस लगाने के बाद टैक्स हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि ये बंदा रेजिडेंट होता तो हम क्या करते पता है, अप टू 250 जीरो बैलेंस 150 5% दैट इज 7500, टैक्स बन गया 7500 माइनस इसको मिल जाएगा 87A दैट इज 7500, टैक्स लाइबिलिटी विल बी 0। समझ में आ गए? तो देखो कितना मेजर फर्क आ गया। एक तो अरे अगर रेजिडेंट होता तो वे यहां तक क्यों आते, देखो कहां दिमाग चले जाता है, फ्लो में क्या क्या करा दिया, और आपने भी हाँ हाँ समझ भी लिया। भाई नॉन अगर रेजिडेंट है तो 80 साल वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो 80 साल वाला अप टू 5 लाख, जीरो, कहानी खत्म। समझे? कहानी खत्म। बात आई समझ में डिफरेंस? तो ये कुछ छोटे छोटे से की नोट्स है, तो इस नोट्स को याद रखना है, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर टैक्स लाइबिलिटी पूछेगा तो ऊपर आपसे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ये सारी बातें पूछ लेगा। अच्छा, जितना आज हमने टाइम स्पेंड किया है, 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगाया है, इसमें सरचार्ज सीखा है हमने। बेसिकली सरचार्ज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट नेसेसरी, मतलब इतनी बड़ी इनकम, ह्यूज इनकम का क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन आपको आना चाहिए रियल लाइफ के अंदर, दैट्स वाई मैंने कराया है। तो आज वाली क्लास जो थी वो टोटली आपको कॉन्सेप्ट आपके जर्नल बेसिस पे मैंने लिया था, ठीक है ना। तो हम वैसे देखा जाए, मैं यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है इस साइड में, अगर देखते हैं तो चार्ट में जो मैंने लिखा है कि भैया आज 26 तारीख है, मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट होना था, तो एक दिन हम लेट हो गए हैं स्टार्ट करने के अंदर, तो मैं संडे क्लास लगा के रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कर दूंगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए अपने सामने ही चार्ट रख लिया है, और इसी चार्ट के हिसाब से मैंने सोचा है कि मैं लेके चलूंगा, क्योंकि दिक्कत ना हो। मैं आपको दिखाता भी हूं, अगर चार्ट आप देखना चाहें तो ये देखो, ये देखोगे तो मैंने चार्ट को रख लिया है। कैमरामैन, तो ऐसे ही आपको देखो, मैं तो चार्ट बना रहा हूं, शायद दिख रहा होगा, ये सभी का चार्ट बना रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया। तो ऐसे ही आपको भी अपने सब्जेक्ट्स के चार्ट रजिस्टर पे लगा लेने हैं, क्या क्या टॉपिक होगा आपको पता होगा, नोट्स आपको बना लेने हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलो सर, ये क्या लिख दिया, अंगराज कितने साल का भी हो ओल्ड में जवान ही वाला लगेगा, है सर। अगर एज 60 साल का हो कौन सा लगेगा, अगर नॉन रेजिडेंस है तो जवान वाला ही लगाएंगे, बिल्कुल सही कहा। संडे को सुबह लेंगे क्लास, ठीक है ना। और मुझे ना आपके देखो, इस साल का पेपर, जो पिछले साल पेपर आया था, अब बोलोगे सॉल्यूशन, इसका मुझे अभी सॉल्यूशन करना है, और 10 ईयर को मैं पिछले 10 दिन पहले ही ले आया था कि भाई सॉल्व करूंगा ये 10 ईयर नए वाले। तो इसके अंदर मेरा हो सकता है 2-3 दिन की मैं छुट्टी, मैंने सुबह भी क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि अब देखो जैसे एफएम का पेपर सॉल्व करता हूं मैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो एक पेपर करा, लो जी हो गया, डाल दिया, पीछे सारा वही रहा, चिपक गया, डल गया। कॉर्पोरेट अकाउंट का करा, ये जो लो जी हो गया, डल गया, खत्म कहानी। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है, मैंने एक पेपर सॉल्व कर दिया, उससे बात नहीं बनेगी, इस पूरी किताब के सारे क्वेश्चन को नई टैक्स रेट के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे पूरी किताब सॉल्व करनी पड़ती है। तो इनकम टैक्स आसान नहीं होता, इसलिए इसकी किताब महंगी मिलेगी जनरली आपको, और बड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश तो यही है, इस महीने में ही मेरा था, लेकिन मैं अगर 2-3 दिन की छुट्टी लेता हूं तो उसमें मैं इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट कवर करूंगा, 10 ईयर बन जाएगा, और अगला सबसे पहले आपको 10 ईयर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके पीछे रीजन है कि उसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर चार्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है सबको? सर टैक्स रेट का पीडीएफ डाउनलोड, पीडीएफ, हाँ मैं पीडीएफ का मैंने सुबह भी किसी बच्चे ने बोला था,
मैं कल सुबह सुबह सबसे पहले डाउनलोड के लिए लगा देता हूं। मैं वॉइस नोट भी डाल देता हूं यहाँ पे कि कल सुबह सुबह डाउनलोड के लिए कर देना है सिलेबस अपडेट। ये इनकम टैक्स का जो रेट है उस रेट को मतलब इनकम टैक्स के जितने भी नोट्स है सभी बच्चों को डाउनलोड के लिए अलाउ करना है, ताकि वो डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट निकालना चाहे, जो भी निकालना चाहे वो कर लेंगे। और देखिए मैं इसमें कहूंगा अगर इस वाले पेज का डाउनलोड करेंगे तो काला काला आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इसके नोट्स को ना मैं व्हाइट पेज पे भी एक करवा के डाल दूं, ताकि आपको डाउनलोड और थोड़े से राइटिंग मेरी ऐसी है तो इसको थोड़ा सा राइटिंग को टाइप वाइप करा के अच्छे से फिर मैं डलवा दूंगा। आपको ऐसे निकालना हो तो जल्दबाजी में तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़िएगा और पूरी चीजों को अच्छे से क्लियरिटी करके चलिएगा। मैनेजमेंट अकाउंट की क्लास स्टार्ट हो गई है, मॉर्निंग में मैंने ले लिया था एक क्लास। अगली क्लास के अंदर पीवीआर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, जो कि कल ही होने वाली है क्लास मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का कल क्लास हो जाएगा तो उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।